करोड़ों की सैलरी वाली परीक्षा शुरू होती है, लेकिन जैसे ही प्रश्नपत्र हाथ में आता है सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रश्नपत्र एकदम खाली है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, उम्मीदवार बेचैन हो उठते हैं। कोई शर्ट का बटन खोलता है, कोई मेज थपथपाने लगता है। अचानक एक महिला कलम उठाती है और लिखना शुरू करती है, लेकिन तभी सुरक्षा गार्ड उसे तुरंत बाहर ले जाते हैं, क्योंकि उसने पहला नियम तोड़ दिया था, प्रश्नपत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बाकी उम्मीदवार तुरंत कलमे रख देते हैं। कमरे में फिर तनाव बढ़ जाता है। तभी शियाओ बाई मुस्कुराती है। उसे याद आता है कि नियम सिर्फ 3 है, गार्ड या परीक्षक से बात नहीं करनी, कमरे से बाहर नहीं जाना और प्रश्नपत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन उम्मीदवारों के बीच बातचीत पर कोई रोक नहीं थी। वह बोलती है और गार्ड कुछ नहीं कहते। अब सब मिलकर असली सवाल ढूंढने का निर्णय लेते हैं। कर्ली हेयर वाली महिला कहती है, शायद अदृश्य स्याही से लिखा गया हो। मूंछों वाला उम्मीदवार लाइट में देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आपातकालीन लाइट जलाने के लिए शियाओ बाई कुर्सी से बाकी लाइटें तोड़ देती है। नीली रोशनी जलती है। सब फिर से प्रश्नपत्र पर नजर डालते हैं, पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लाल रोशनी में भी कोशिश की जाती है, लेकिन परिणाम वही रहता है। अब शियाओ बाई सुझाव देती है, प्रश्नपत्र पर अलग अलग प्रयोग करने चाहिए। लिखकर देखा जाता है, फाड़कर देखा जाता है, थूक और पेशाब तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी कर्ली हेयर वाली महिला गार्ड की जेब से लाइटर निकाल लेती है। वह फायर अलार्म जलाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। फिर वह प्रश्नपत्र को आग लगा देती है और उसी वक्त उस पर उसका नंबर उभर आता है। असल में शियाओ बाई ने उसे फंसा दिया था। अब कमरे में तनाव और बढ़ जाता है।